रहे। मेरा जय सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरु तुम्हारी प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। प्रेम का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। दोनों जहां को हमने तब से भुला दिया। दोनों जहां को हमने तब से भुला दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। प्रभु जी तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। वो सर भी मैंने आपके कदमों में झुका दिया। वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। प्रभु जी तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत प्रणाम जी। और कहते हैं कि बस अलता तभी आते ग्वाल बाल, जब बंसी मधुर बजाओगे तभी तो रास रचाओगे, है ना। तो सभी लोग को अपना अपना भाव व्यक्त करना चाहिए। जब सब अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं तो परमात्मा रूपी आनंद साकार और निराकार। आज 45 दिन हो गया इस ग्रुप के स्टार्ट हुए। इस 45 दिन के अंदर सारा शंका और समाधान के ही प्रति वार्तालाप अब तक चलती रही है। आपको क्या जनाया गया कि ये जो आपके सामने पांचों भौतिक तत्व हैं, इनकी सच्चाई आपके सामने उजागर की गई है कि अपने में ये भौतिक तत्व है नहीं, ये असंख्य कणों से बना हुआ एक पदार्थ है। जब आप इसको जला देते हो तो पांचों भौतिक तत्व अपने अपने कारण में सिमट जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और इसी वातावरण से इन्हीं पांचों भौतिक तत्वों को जब परमात्मा इकट्ठे करते हैं तो कहीं हमारी शरीर बन जाती है, कहीं पेड़ पौधे बन जाते हैं, कहीं फल, कहीं अन्न, कहीं पहाड़, कहीं धरती, कहीं सूरज। ये तरह तरह की चीज़ें ये बन जाती हैं और सदा बिखरती भी रहती हैं, सदा बनती भी रहती हैं। असंख्य शरीरें जितनी भी हैं 84 की, सब इसी तरह से बिखर भी रही हैं और वही बिखरे हुए कणों को लेकर परमात्मा 84 लाख योनियों में जितनी भी शरीरें रची जा रही हैं, रच भी रहे हैं। तो जितना भी भौतिक तत्व है ये प्रकृति का ही विस्तार है, प्रकृति का ही बिगड़ा हुआ रूप है। आपके सामने डला पड़ा हो मिट्टी का और उसको तोड़ के और उड़ा दो आकाश में, तो कहाँ रह गया आपका वो चीज़। इसी तरह से ये पूरा आकाश जो खाली दिख रहा है ये खाली नहीं है, भरा हुआ है। किससे? इन पांचों प्रकार के कणों से। और यही कण इकट्ठे करके हम सबकी शरीरें, हम सबके खाने की सामग्री, पूरा संसार बन रहा है। ये आपको पहले बताया गया है, इसलिए उससे मोह न करके उसका उपयोग करो। और आगे आपको बताया गया कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये कैसे कैसे काम करती हैं, कैसे कैसे अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं, इनका क्या उपयोग है, ये किससे बनी है, ये भी बताया गया है। हमारी कर्म इंद्रियां क्या हैं ये भी पूरा बताया गया है। आपकी शरीर क्या है ये भी पूरा बताया गया है। आप कहाँ स्थित हैं, किस जगह से देख रहे हैं, आँखों के झरोखों से कैसे आप बाहर झांक रहे हैं, और फिर जब समस्त इंद्रियों को आप अंदर कर लेते हैं तो आप मन के दृष्टा कैसे रह जाते हैं, आप शेष कैसे रहते हैं। आपको आत्मा का स्वरूप भी बताया गया है। फिर आपके अंदर आप निद्रा में जाते हैं तो कैसे जाते हैं ये भी आपको भली भांति बता दिया गया है।
आप वहाँ स्वप्न देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं, ये भी आपको पहले ही बता दिया गया है। आप इस इंद्रियों की जागृत अवस्था में कहाँ रहते हैं, कहाँ से देखते हैं, इस शरीर के किस स्थान में रहते हैं, ये भी आप लोगों को बता दिया गया है। जब इस जागृत स्थान को आप छोड़ते हैं, कंठ में चलते हैं, तो गर्दन आपकी लुढ़क जाती है, वो आपका दूसरा स्थान है, ये भी आप लोगों को बता दिया गया है। जब कंठ से हृदय में चलते हैं, जहाँ परमात्मा ने अपना मंदिर बनाया हुआ है, हृदय रूपी मंदिर, जब वहाँ आप जाते हैं तो स्वप्न भी आप भूल जाते हैं। वहाँ की भी स्थिति का बखान या बयान हो चुका है। गाढ़ निद्रा में आप किसके साथ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये भी बताया गया है। आपकी मन की पांचों वृत्तियाँ, पांचों अवस्थाएं क्या हैं, कैसे हैं, ये भी बता दिया गया है। परमात्मा क्या है, कैसे हैं, कहाँ हैं, किस जगह हैं, किस रूप में हैं, ये भी बताया गया है। आपका क्या स्वरूप है, आप में और परमात्मा में क्या भेद है, क्या फ़र्क है, ये भी बता दिया गया है। अब आप परमात्मा को खोजेंगे, कहाँ खोजेंगे, किस जगह खोजेंगे, ये भी अच्छी तरह से बताया गया है। यानी काफ़ी हद तक आप लोगों को 45 दिन में ये समझाया गया है। अब आप लोगों को मेरी समझ से इससे आगे चलने की आवश्यकता है। इससे आगे कहाँ जाना है? आत्मा की झलक, तकरीबन स्वयं की झलक सबको थोड़ा बहुत तो अनुभव में आ ही गया है। अब आप लोगों का जो मूल लक्ष्य है, आत्मा का आवाज चली गई थी, आता नहीं थी। आवाज गई? हरिओम। देखिए, अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आपका जो मूल ठिकाना है, जहाँ से आप ईश्वर की गोंद से जब आप हटते हैं, तभी आप स्वप्न भी देखते हैं, तभी आप संसार भी देखते हैं, तभी आपको दुख सुख का प्रपंच चालू हो जाता है, तभी दुनियादारी आपकी शुरू हो जाती है। अब हमारा अपना विचार यही है कि अब हृदय में स्थित उस परमानंद की प्राप्ति, उस परम पिता की गोद में बैठने का प्रयत्न करें। जबकि विषय थोड़ा बहुत टेढ़ा है, बहुत कठिन भी है, समझ आए तो सरल, न समझ आए तो बहुत कठिन है। फिर भी हम प्रयत्न करेंगे कि आप लोगों को समझ आए और उस आनंद की अनुभूति सबको हो। ध्यान रखना, जो दुनिया आनंद कह रही है वो आनंद नहीं है। कोई जरा सा भी कुछ भोजन कर लिया, बड़ा आनंद आ गया, किसी से बात कर लिया, आनंद आ गया। ये भैया प्रकृति का ही सुख है, आनंद नहीं है। आनंद का विलोम होता ही नहीं। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। लेकिन आनंद उसको कहते हैं जैसे ही आप उसके नज़दीक जाएंगे, पहले थोड़ा सा अनुकूलता लगेगा, थोड़ा सा प्रिय लगेगा, फिर उसी में थोड़ा सा सुख जैसे महसूस होगा,
और डूबेंगे तो वो बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चले जाएगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि वेदों को इस स्थान पर नेति 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 कहना पड़ा कि जितना आनंद ले चुके इतना ही नहीं है, और चलो, और है, और है। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप उसमें मात जाओगे। कैसे? जैसे सांप वीण की आवाज़ सुनकर मात जाता है, अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। इसी तरह से इस आनंद में यदि आप डूबेंगे तो आपको आत्मभाव भी नहीं रहेगा, और आप यही कहोगे मुझे आत्मज्ञान से क्या लेना देना, मुझे अब नहीं चाहिए। उसमें इतनी तीव्र रुचि होगी, तीव्र जिज्ञासा होगी कि जब भी आपको 1 सेकंड के लिए भी टाइम मिलेगा तो आप आंख बंद करके बस उसमें गोता लगाने लग जाओगे। संसार के सुख में क्या है? आप भोजन करेंगे, बहुत प्रिय लग रहा आप व्यंजन, जब तक आधा पेट आपका भर नहीं जाता तभी तक वो स्वाद नजर आएगा। जैसे ही आपका थोड़ा सा पेट भरा तो जो स्वाद, जो सुख नजर आ रहा था, अब ये मिट्टी जैसा लगने लग जाएगा आधा पेट भरते ही। थोड़ा सा और कर लोगे, कहोगे बस अब नहीं चाहिए। थोड़ा सा और कर लोगे, अब नहीं चाहिए, उल्टी हो जाएगी। थोड़ा सा और ले लो, पेट खराब हो जाएगा, अस्पताल में पहुंच जाओगे। संसार का सुख ऐसा है, उसको लेने लग जाओ तो नुकसान ज़्यादा करता है। आँखों से कोई रूप को देखने लग जाओ, पहले प्रिय लगता, बाद में फिर वही अप्रिय लगने लग जाता है। कोई भी संसार की चीज़ पहले प्रिय लगती है, बाद में वो अप्रिय हो जाती है। लेकिन परमात्मा का जो आनंद है, जितना डूबेंगे, जितना डूबेंगे, जितना डूबेंगे उतना बढ़ेगा। ये दोनों में फर्क है, आनंद और सुख में। और जितना डूबोगे आप अतृप्त ही रहोगे, मतलब तृप्ति आपको फिर भी नहीं होगी। डूबते रहेंगे, तृप्ति नहीं होगी। क्यों तृप्ति नहीं होगी? क्यों? असीम है और आपको यही चाहिए। उसमें डूबे 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 और जब तक जीवन रहेगा, जिसने अगर ये प्राप्त कर लिया, जीवन के अंतिम क्षण तक भी उसकी यही जिज्ञासा बनी रहेगी, बस ऐसे बना रहे। लेकिन जीते जी एक विघ्न पड़ता है। जीते जी विघ्न क्या पड़ता है कि ये स्थिति आनंद की हमारी परमानेंट नहीं बन पाती। परमानेंट न बनने का क्या कारण है? शरीर, इंद्रियां, परिवार, समाज, ये जितने भी है इसमें विघ्न डालते हैं। तो साधक को यही लगता है कि ये सारी विघ्न वाली चीज़ें क्यों ना हट जाएं, लेकिन फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहेगा। इस आनंद के आगे अगर पूरा संसार दे दिया जाए कि सारी धरती ले ले भाई और तो छोड़ दे, आप कहोगे नहीं, मुझे सारा संसार नहीं चाहिए, सारा ब्रह्मांड नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। इतनी वहाँ तृप्ति होती है। और पूरा संसार यदि आपको, पूरा सृष्टि आपको दे दिया जाए तो इस सृष्टि के सुख सारा अगर मिला लो तो उस आनंद के एक तिनके के बराबर पूरी सृष्टि का सुख नहीं है। वो आनंद है, उसको आनंद कहते हैं। और उस आनंद में डूबने के बाद में
आत्मा को किसी चीज़ की समस्त जिज्ञासा उसकी शांत हो जाती है। जितनी भी कामनाएं हैं सब छूट जाती हैं, पूर्ण तृप्त हो जाता है। संसार के समस्त कामनाओं से वो अतृप्त ही रहता है। एक पाता है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरा पाता है तीसरी कामना शुरू हो जाती है, लेकिन उस आनंद के आगे कोई कामना आगे प्रकट ही नहीं होती। और मृत्यु के बाद में जो इस आनंद सागर में डुबकी लगाने लग गया, शरीर त्यागने के बाद यही आनंद की स्थिति परमानेंट बन जाती है, जो एक क्षण इस आनंद से आत्मा बिछुड़े ही ना। मृत्यु के बाद में यही आनंद मोक्ष रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी को प्राप्त करना ईश्वर की प्राप्ति कहा जाता है। ईश्वर को मानने वाले इस आनंद की प्राप्ति के लिए ही उद्यत रहते हैं, और यहाँ पूर्ण तृप्ति होती है, यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता होती है। किसी भी प्रकार की हमारी स्वतंत्रता में विघ्न होता ही नहीं, पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं। हाँ, उसमें आप बैठे हो तो संसार आपको विघ्न डालता है। कभी तीव्र आवाज़ आ गई, या शरीर में कोई दर्द हो गया, या कमाने दमाने का या पारिवारिक कोई समस्या आ सकती है, तो उसमें ये विघ्न डालता है। लेकिन आनंद के अंदर विघ्न नहीं है, वहाँ से आपको ये सब उठाता है बार बार। लेकिन जो वहाँ पहुँच जाता है उसको शरीर भी दुख रूप लगने लग जाती है, परिवार भी दुख रूप लगने लग जाता है, भोजन भी दुख रूप लगने लग जाता है, संसार की हर पदार्थ उसको दुख रूप लगने लग जाता है कि ये दुख रूप पदार्थ, हे भगवान, कितनी जल्दी छूट जाए हमारे से। आपके सामने, आपके बीच में रहता हुआ रहेगा आप जैसे ही, लेकिन खोया कहाँ रहेगा आपको पता नहीं चलेगा। आगे कोई कर्म उससे नहीं होता बंधन वाला, क्योंकि वो अंदर मस्त है, अपने में मस्त है, परमात्मा मस्त है। ये मस्ती, ये आनंद आपके हृदय के अंदर परमात्मा ने जो मंदिर बनाया हुआ है, आपकी शरीर रूपी मंदिर बनाकर, शरीर रूपी घर बनाकर हृदय में एक मंदिर बना दिया और उसमें खुद बैठ गया, और वो बैठ के आपको देख रहा कि आप कहाँ कहाँ देख रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। वहीं से बैठकर आपका सारा लेखा जोखा, आपके कर्मों का, आपके चरित्र का, सारा वहीं पे नोट कर रहा है परमात्मा। हर गतिविधि आपको आचार्य जी, आवाज साफ नहीं आ रही है। नेटवर्क नहीं आ जी, नेटवर्क लग रहा है बीच बीच में चला जा रहा है जी। तो देखिए, परमात्मा आपके अंदर बैठा आपकी सभी गतिविधि को देख रहा है। अब हमारा भी फर्ज है कि जो हमारे को देख रहा है और हम भी उसको देखें। अभी तक तो अब उसको हमने अपने पीछे कर रखा है, उससे मुख मोड़ रखा है। अब उसकी तरफ हम संसार की तरफ से मुंह मोड़ के और परमात्मा की तरफ अपना मुख करें, और फिर उससे एकाकार करके जो हमारी मंजिल है जीते जी उसको प्राप्त कर लें। देखिए, मोक्ष जो है मरने के बाद नहीं होता,
यहाँ गौर कर लेना। मोक्ष का आप अनुभव जीते जी करेंगे। जो आपको जीते जी अनुभव हो जाएगा वही अनुभव परमानेंट हो जाएगा, उसको मोक्ष कहते हैं। यानी प्राणी और पदार्थों से मोह समाप्त हो जाए और उसके अंदर आनंद के अंदर हम गोते लगाते रहें, तो यही मोक्ष की दशा है। ये जब हम अनुभव कर लेंगे तब पता चल जाएगा उस साधक को कि इस शरीर को त्यागने के बाद में अब यहाँ मुझे स्थिर रहना है। तो ऐसा प्राणी फिर उस मौत का इंतज़ार करता है कि मौत अब जल्दी आ जाए, तब वो मौत से भयभीत नहीं होता। अन्यथा सारे प्राणी मौत से भयभीत होते रहते हैं। तो हमें उस स्थिति को प्राप्त करना है, आगे चलना है। अब आप लोगों के पास 45 दिन और हैं। मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ। 45 दिन आप लोग अभी तक सारे संशय, सारा शंका समाधान करके और किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया होगा, और थोड़ा सा भी संशय, थोड़ा सा भी अंधविश्वास ये परमात्मा के मार्ग में रोड़ा होगा, रुकावट होगा। यदि किसी भी प्रकार का आपके पास अंधविश्वास है तो उसका समाधान कर लो, और जिसके अंदर अंधविश्वास रहेगा वो पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए विश्वास करके, इसको समझ के, और फिर आगे हम लोगों को अंदर चलना है। अब जब भी ध्यान करेंगे हृदय में उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति का ध्यान करेंगे। हरिओम। यहाँ से पूर्ण समाधि, समाधि की तीसरी स्थिति होती है आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। यहाँ जो साधक पहुँच गया वो वापस कभी लौट के आता ही नहीं। यहाँ से पहले अभी आप लोगों को जो भी दशा है वहाँ से वापस लौट सकते हो, कभी भी विचलित हो सकते हो, कभी मोह माया में फंस सकते हो, लेकिन वहाँ अगर पहुँच जाओगे आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि अर्थात आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, उसके बाद में गुरु का भी काम नहीं रह जाता, किसी गाइड का काम नहीं रह जाता। उसके बाद में परमात्मा का काम रह जाता कि अब आपको कैसे प्योर करे। फिर आपको निर्बीज ईश्वर करेगा, परमात्मा करेगा। वो आनंद सागर रूप जो है वो जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी। फिर उससे पहले तक की जिम्मेदारी गुरु की होती है। यहाँ पहुँचने के बाद में गुरु का काम खत्म। अब आपका मालिक, आपका स्वामी आपके अंदर जो बैठा है, ये सारी बागडोर आपकी अब वो पकड़ लेगा। जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तब, उससे पहले अभी डामाडोल रह सकते हैं। जो साधक यहाँ पहुँचता ना, फिर मौत का इंतज़ार करता है कि ये जो शरीर है अब हमारे और परमात्मा के बीच में विघ्न है, रुकावट है। अब वो परमात्मा से यही विनती करता रहेगा, हे प्रभु इस शरीर से कब छुटकारा दोगे। तब अपने पाप वहाँ गिनती करता है कि हमारे प्रारब्ध अभी कितने बुरे हैं कि इस शरीर से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, परमानेंट परमात्मा के साथ नहीं हो पा रहा हूँ। उस समय उसकी ये स्थिति बन जाती है, उस समय उसमें ये लगन रहती है। और अभी साधक के पास, हे भगवान मैं ना मरूं, सारी दुनिया मर जाए बस, अभी सबकी तमन्ना ये रहती है। सही कहा। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि 3 पदार्थ इस सृष्टि में पाए जाते हैं। एक पदार्थ प्रकृति रूप में है जो पूरे संसार, पूरी सृष्टि का मटेरियल है, जो जड़ रूप है, जिससे पूरे संसार प्रकट हो रहा है, बन रहा है।
और दूसरे पदार्थ हम हैं जो चेतन हैं, जो ना बन रहे हैं ना बिगड़ रहे हैं, एक रस रहते हैं, सदा रहते हैं। तीसरा वो है जो इस प्रकृति को इस पदार्थों के रूप में परिवर्तित करके और हम जैसे चेतन को इस देह के अंदर पिरो देता है। और एक समय आता है जब हमारा अपना खेल जब ख़त्म हो जाता है तो इसमें से हटा देता है। जो इस खेल को खिलवा रहा है, जो हमारे ऊपर भी उस शक्ति रूप में विद्यमान है और हमें सारा भोग्य पदार्थ, सारा संसार, सारी शरीर सबकी जो दे रहा है, वो सुप्रीम पावर है। वो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित किया हुआ है और साथ में हम लोगों को भी नियंत्रित किया हुआ है इस शरीर में रख के। और हमारी अज्ञानता बस, हमारे मोह बस, हम इस विजातीय पदार्थों के साथ हम लग गए हैं। तो अब हमें विजातीय पदार्थों से हटना है और सजाती जो हमारा परमात्मा है उसके साथ एक हो जाना है। विजातीय पदार्थ में हमें दुख ही दुख मिलता है। सुख तो आज तक दिखता तो है लेकिन है नहीं। अब देखिए हम लोग विजातीय पदार्थों में कैसे कैसे फंसे हुए हैं। संसार का सत्य क्या है? अभी संसार में हो क्या रहा है? किसी का भाई चला गया, पीछे वो तड़पता रह गया, तो यही भाई से मोह का यही परिणाम है। किसी की पत्नी चली गई तो पति पीछे से तड़पता रह गया, यही मोह का परिणाम है। किसी का पति चला गया तो पत्नी भी पीछे तड़प रही है। किसी के बेटा गया तो माँ तड़प रही है। किसी का कोई पदार्थ, मकान या कोई चीज़ छिन गया तो वो परेशान हो रहा है। किसी के धन दौलत लुट गई तब भी परेशान हो रहा है। यानी संसार में दुख ही दुख है और इस दुख के हम सागर के अंदर फंसे हुए हैं और इस दुख को भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को वही हाल है कि 100 जूते खाएं और तमाशा घुस के देखें। हम लोग तमाशा देख रहे हैं इस प्रकृति के अंदर, इस संसार के अंदर, लेकिन रोज़ 100 जूते पड़ रहा है हम लोगों को। सब जगह धोखा ही धोखा हो रहा है। तो इस धोखे के संसार से बचने के लिए और अपने को सदा सदा के लिए यहाँ ना आए, इससे छुड़ाकर तो उस आनंद सागर के अंदर विलीन हो जाएं और इस शरीर को त्यागने के बाद में फिर वहाँ सदा के लिए उपस्थित हो जाएं। यही जीव का लक्ष्य है, समस्त देहधारियों का यही लक्ष्य है। इसी के लिए परमात्मा ये पूरा सृष्टि का जंजाल हमारे सामने बिछाया हुआ है। ऐसा नहीं कि वो नादान है। परमात्मा से बड़ा ज्ञान धरती पे किसी को नहीं है। सारे 8 अरब प्राणी इंसान मिल जाओ तब भी इतना ज्ञान नहीं है। आज तक शरीर के एक अंग के विषय में जब से सृष्टि चली है आज तक जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, पूरी तरह से कोई आज तक जान नहीं पाया। लेकिन जो बना रहा है, जो रोज़ दे रहा है, अरबों खरबों शरीरें इसी तरह से रोज़ विनाश कर रहा है, अरबों खरबों शरीरें रोज़ बना रहा है, तो वो तो महान है। तो हम उस महान की शरण में क्यों न जाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग की अब काफ़ी अच्छी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि हमारे सब की स्थिति क्या होती है, पहले तो हर आत्मा, हर प्राणी, हर आत्मा अज्ञानी ही होता है, यानी नादान, नासमझ ही होता है।
कहते हैं जन्म से कोई, पेट से कोई ज्ञान सीख के नहीं आता। यहीं पे आकर जब गुरुओं के सानिध्य में आता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, तो वही अज्ञानी जब ज्ञान आता है तब ज्ञानी कहलाता है। और जब तक ज्ञानी नहीं है तब तक महान भी नहीं होता। ज्ञानी को ही महान कहा जाता है। आप देख लिए, वेदों में बताया गया है कि अगर 100 वर्ष का भी नादान है, अज्ञानी है, तो 10 वर्ष का भी अगर ज्ञानी पुरुष है तो 100 वर्ष वालों को चाहिए कि हाथ जोड़कर उसके पाँव में, उसके चरणों में लगकर उससे ज्ञान ले। लेकिन ज्ञान लेने के बाद में फिर वही आत्मा महान हो जाता है, उत्तम हो जाता है। तो अब आप लोग बिल्कुल उत्तम हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्ञान अच्छी प्रकार से हर चीज़ के विषय में सुन चुके हैं। आप लोग महात्मा हैं इस समय। लेकिन महात्मा के बाद में एक स्थिति और आती है जिसको शांत आत्मा कहते हैं। महान होने के बाद में, ज्ञान होने के बाद में महान हो गया, लेकिन वो जो परम शांत स्वरूप ईश्वर है, उस शांत स्वरूप के साथ जो लग जाता है तो वो शांत हो जाता है। शांत का अर्थात सबसे निवृत्त हो जाता है और अपने ही अंदर उस परमानंद के अंदर खोया हुआ सारी सृष्टि, सारी दुनिया, सारे समाज से बेफिक्र रहता है, उदासीन रहता है। समस्त कर्म उसके ध्वस्त हो गए हैं, समस्त वासनाएं उसकी समाप्त हो गई है। अब बस जीते जी वो मुक्त है। गीता के अंदर मुक्त पुरुषों की पहचान भी बताई गई है। ना वो व्याकुल हो, ना हर्ष हो, ना दुख से व्याकुल हो, ना कुछ पा जाए तो खुशी हो, सम रहे। ये सब पहचान बताई गई है। उम्मीद है एक पैड़ी आप लोगों को और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। एक पैड़ी ऊपर चढ़ने के बाद में फिर आप लोगों को लगेगा कि अब हम वाकई इस दुनिया से मुक्त हो चुके हैं। और यही मुक्ति स्थिति और मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने के लिए ही परमात्मा हमारे साथ हमेशा, देखिए परमात्मा कितनी कृपा कर रहे हैं। एक शरीर बेकार हो जाती है, किसी काम के नहीं रह जाती, बूढ़ी हो जाती है, जर्जर हो जाती है, क्या करते हैं? जैसे आपके कपड़े जो पुराने हो गए, मैले हो गए, जगह जगह फटने लगे, तो क्या करोगे आप? अब उसको फेंक देते हो ना। फेंक देते हो तो नया वस्त्र सिलाते हो कि नहीं सिलाते हो? इसी तरह से जब हमारा ये शरीर रूपी वस्त्र किसी काम के नहीं रह जाती, जर्जर हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो ये वस्त्र छीन लेते हैं और आप ही लोग सारे जला देते हो इसको। और फिर दूसरा वस्त्र ले जाके दूसरी जून में वो पहनाकर नए सिरे से हमें फिर कह देते हैं अब जा अपना काम कर। तो यही काम करने के लिए, यहीं तक पहुंचने के लिए सृष्टि के आदि से लेकर अब तक परमात्मा हमारे पे कृपा करते चले आ रहे हैं। तो हम समझें उनकी कृपा को, उनकी महानता को। क्यों हमारे पे इतनी कृपा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम उसकी प्रजा हैं, हम उनके पुत्र हैं, उनकी पत्नी हैं। हमारे पर कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं कि अब भी सुधर जाए, अब भी सुधर जाए, हमारी माया से छूटकर हमारे पास आ जाए। इसलिए हम समझें, प्रभु के शरणों में चलें
अपना कल्याण करें। नारायण। जो आपके हृदय के अंदर विराजमान है, जो मंदिर है परमात्मा का, उस मंदिर के अंदर प्रवेश करा देना। उसके बाद में गुरु भी बाहर खड़ा रह जाता है। फिर परमात्मा की ड्यूटी स्वयं स्वतः ही बन जाती है कि उस जीव के लिए अब उसको आगे ले जाना उस परमात्मा का काम है। फिर किसी भी गुरु, किसी भी ज्ञानी का कोई काम ही नहीं रहता यहाँ, क्योंकि जब परमात्मा किसी का हाथ जब पकड़ लिए, फिर गुरु के किस काम का। तो अब परमात्मा का काम होता है कि उससे आगे आपको ले जाएं, आपको निर्वीज करें। तो मेरा यही सबसे आज निवेदन है कि अब आप लोगों को हम चाह रहे हैं कि उस गुफा के अंदर हम ले जाएं, जो परमात्मा ने अपने लिए मंदिर बनाया हुआ है। उस मंदिर में हम आप लोगों को प्रवेश कर दें और हमारी छुट्टी। और हमारे लिए हम सबको 45 दिन का समय भी दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन के अंदर उस गुफा में आप लोगों को प्रवेश करना ही करना है। हाँ, एक विनती और होगी, जो पुराने साधक हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा कठिनता हो जाएगी, क्योंकि जिनका भी संशय नहीं गया वो यहाँ कैसे पहुँच पाएंगे। इसलिए निवेदन यह है कि बेशक से जो पुराने साधक हैं, जो यहाँ तक सब पहुँच चुके हैं, उनको अलग से हम ध्यान करा के उस गुफा में प्रवेश कराएं। ये आप लोग अपना फैसला कर लो कैसे क्या करना है। हमें आप लोग जैसा ऑर्डर देंगे, जैसा हुक्म देंगे, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। मैं पहले भी आप लोगों को इशारा कर दे रहा हूँ, हृदय के अंदर जो आनंद स्वरूप, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ईश्वर की प्राप्ति कही जाती है, जिसको कोई अपना बताता है, कोई परमात्मा को बताता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। उस आनंद में डुबो देना मेरा अपना विचार है कि उस आनंद में आप लोग डूब जाओ एक बार। बस वो क्या है, आप लोग आगे परीक्षा करते रहना। आत्मा का है, परमात्मा का है, किसका है, उससे हमें पचड़ में नहीं पड़ना। उसमें एक बार आप लोग डूब जाओ। मेरा ध्येय सिर्फ इतना।